हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, जी वर्ल्ड इज शॉक्ड बाय इंडियाज जीडीपी ग्रोथ नंबर्स, इवन गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, वली शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, जहां पर दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज या तो रिसेशन में है या तो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे टाइम में इंडिया ने 7.2% की ग्रोथ रेट दिखाई है। आप खुद ही समझ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के समय। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी अब आराम से 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आगे निकल चुकी है। हालांकि जो एक्चुअल अब पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी की, ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये मूडीज और कई और प्राइवेट एजेंसीज ने कहा है, बट ऑफिशियली आप देखोगे हम 3.3 ट्रिलियन के आगे तो निकल ही चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने भी ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। ये बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। भारत सरकार खुद मान के चल रही थी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगी। आरबीआई ने तो थोड़ा सा और कम करके बताया था। आरबीआई ने कुछ महीने पहले कहा था कि ग्रोथ रेट हमारी मोस्ट प्रोबेबली 6.8% के आसपास रहेगी। हालांकि बाद में आरबीआई के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि इंडिया की इकोनॉमी हो सकता है कि 7% के आगे निकल जाए, बट लोग मान रहे थे मैक्सिमम 7%, 7.1%, 7.2% ओवरऑल ग्रोथ अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। ये जो आप देख पाओगे ये 3 महीने की ग्रोथ रेट है। पहले क्वार्टर में 13% के आसपास ग्रो किए, फिर 6.3%, फिर 4.4%, फिर 6.1%, और ओवरऑल हम फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने ग्रोथ रजिस्टर करी है 7.2% की। और सिंस नंबर्स इतने सरप्राइजिंग है, हमारे देश के पीएम ने भी इस पर ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि जो जीडीपी नंबर सामने आए हैं 2022 से लेकर 2023 साल के, इससे ये दिखता है कि चाहे ग्लोबल चैलेंजेस बने हो, देखो बहुत ही बड़ी बात है कि यूक्रेन में वॉर चल रही है, कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज, इंडिया से बड़ी इकोनॉमी फॉर द टाइम बीइंग, जर्मनी जो इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है, ये रिसेशन में जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक खुद ही इकोनॉमिक फोरकास्ट कट कर रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है। इसी साल प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूके और यूएसए भी रिसेशन में डूब जाएंगे। ऐसे टाइम में, ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस में 7.2 रजिस्टर करना बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि दुनिया मान के चल रही थी 6.8 के आसपास। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस तो मान के चल रहे थे कि हाँ इंडिया इतना ही ग्रो करेगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करके फिर थोड़ा सा आगे और पुश करना, दिस इज इंप्रेसिव। और एक थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं, यूएस चाइना से अगर हम कंपेयर करें, हालांकि मैं ये कहूँगा, देखो यूजुअली जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो 200-300 में से 1-2 कमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का बताओ। यहाँ देखिए, पाकिस्तान को अब डिस्कस करना पॉइंटलेस है, वो गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, तो इसलिए मैं मेंशन भी नहीं करता। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी नहीं मेंशन किया था, इस वीडियो में भी मेंशन नहीं करूंगा। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। यूएसए को अगर हम देखें तो पिछले साल यूएसए की ग्रोथ रेट रही थी 2.1% के आसपास की, और अभी ना इनकी जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट है 1% के आसपास झूल रही है। थोड़ा सा भी कहीं से इनको धक्का लग गया तो सीधा ये नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा मत सोचना कि यूएस देखो बड़ी इकोनॉमी है तो इनके लिए ग्रो करना मुश्किल होता होगा, नहीं। यूएसए की इकोनॉमी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, ये इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहे बहुत लंबे समय से। चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना पिछले साल 3% ग्रो किया है, और इस साल आप देखोगे ये लोग कह रहे हैं कि 5% की ग्रोथ रेट ये अचीव करेंगे, ये इनका टारगेट है। मान लो 4.5 भी कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी जंप होगी। और चाइना इसी तरीके से हर साल यूएसए की जीडीपी को बीट करके इवेंचुअली 2030 तक नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। और इसी टाइम फ्रेम में आप ये भी देखोगे, एक्चुअली इससे काफ़ी पहले 2027 के आसपास आप ये भी देखोगे कि इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। मगर अभी के लिए ना, इस साल के लिए इंडिया के सामने एक सिंगल टारगेट है, जर्मनी। और मौका बहुत अच्छा है। जर्मनी इस वक्त आर्थिक मंदी में है, रिसेशन में है। इनकी जो जीडीपी है ये नेगेटिव में जाएगी, मतलब कि नीचे गिरेगी। ये जो 4.3 ट्रिलियन के आसपास लिखा है ये कम होगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि ये क्यों लिखा है कि आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन हो गई। वो आर्टिकल में तो 3.3 ट्रिलियन कह रहे थे, मॉर्गन स्टैनली 3.5 ट्रिलियन कह रहा था। देखो आईएमएफ थोड़े से आगे एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है, ठीक है, फ्यूचर एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है। तो ये बात आरबीआई भी कह चुका है कि 2023 में ना इंडिया की जीडीपी टोटल आपको 3.7 ट्रिलियन डॉलर दिखेगी। टोटल हमारी जो इकोनॉमी है ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। और सामने हमारे एक ही टारगेट है, जर्मनी को डीथ्रोन करना है, या तो इस साल या अगले साल के पहले या सेकेंड क्वार्टर में। इंडिया कैन सर्टनली डू दैट। और इसी के साथ क्या होगा कि टॉप 4 इकोनॉमीज में ना एक भी यूरोपियन इकोनॉमी नहीं होगी। कई दशकों में पहली बार हम देखेंगे कि एक भी यूरोपियन इकोनॉमी टॉप 4 में नहीं होगी। जापान को बीट करने में हो सकता है कि 1-2 साल और लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेशन हुई नहीं है, अभी भी इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी रेजिलिएंट है। बट इंडिया में आप देखोगे बहुत से एक्सपर्ट्स ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका है इसी साल जर्मनी को ओवरटेक करने का। हालांकि मुझे यहाँ पर यह भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया चाहे जर्मनी को ओवरटेक कर भी लेना, तब भी चाइना से आप अगर देखो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये 20 ट्रिलियन के आसपास जा रहे हैं। हमारा अभी के लिए टारगेट है 2027 तक के 5 ट्रिलियन के आसपास हो जाए। तो 1/4 नॉमिनल जीडीपी के मामले में हम खड़े हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम बहुत पीछे नहीं है, मगर नॉमिनल जीडीपी में ना अभी मैं कहूँगा भारत को फ्यूचर में लगातार कई सालों तक, मैं कहूँगा 10 से लेकर 15 सालों तक ना 7-8% कंसिस्टेंटली ग्रो करना होगा। बीच में कुछ समय के लिए 10% भी ग्रो कर गए तो दैट विल बी मिराकुलस, बट इतनी ग्रोथ रेट तो हमको चाहिए होगी। और जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2% की ग्रोथ रेट करी है, ये देखकर मेरी उम्मीदें बिल्कुल स्ट्रांग है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल आराम से इंडिया बहुत ही तेजी से लगातार ग्रो कर सकता है। क्योंकि इस साल देखो स्पेशल बात ये हुई, जो आखिरी का हमको और एक एक्स्ट्रा पुश मिला ना, वो मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर से। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है, किसान बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, वेरियस और कॉर्पोरेशंस हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ और सर्विस सेक्टर ग्रोथ से ना इंडिया को थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पुश मिला है, जिससे हमने 7.2% की ग्रोथ रेट करी है रजिस्टर। और जिस तरीके से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, मिडिल ईस्ट को, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसी तरीके से इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता रहेगा। और फिर हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। देखो ये अभी भी एक सोया हुआ हाथी है, जब ये जागेगा ना तो इंडिया की इकोनॉमी को और बड़ा पुश देगा। अभी तो मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में है नहीं। उल्टा मुझे याद है कि बीच में एक क्वार्टर आया था, 3 महीने का टाइम फ्रेम आया था, जब इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 4.4% हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कम हो गई थी। मैं यहाँ पे ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ पिछले साल के Q3 की। थर्ड क्वार्टर जो था अक्टूबर से लेकर नवंबर 2022 तक 4.4% हम ग्रो किए। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा साथ दे जाता ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम लोग 7.2% नहीं 8% के भी ऊपर ग्रो करते। तो अभी तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे अपनी पेस पकड़ रही है। इंडिया का जो पीएमआई है ये बूस्ट कर रहा है। आने वाले 25 सालों में एक बार देखो हमने ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया। जी हाँ, अभी भी भारत में ना हम ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। ये जो कॉरिडोर्स की बात हो रही है, टेस्ला इंडिया में आ रहा है, एप्पल आ चुका है, और इंडिया में अभी बड़े स्केल पर और मैन्युफैक्चरिंग होगी। टेस्ला एप्पल की तो मैंने बस एक बात कही है एज एन एग्जांपल, क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती है उनकी। मगर उसके अलावा भी वेरियस यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग ना अभी इंडिया में होनी है। अभी तो ना हमने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो पुश है ये शुरू भी नहीं किया। आने वाले 25 साल भारत के लिए सुनहरे हो सकते हैं अगर ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के सामने, कि पश्चिमी देश चाइना पर अपनी डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं और जगह ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस अगर बन गया तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ रेट में ये इतना बड़ा होगा कि आराम से 8% के ऊपर की ग्रोथ रेट हम कर सकते हैं रजिस्टर। और देखो चाइना से कैचअप करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना ने बीच में कई सालों तक 10% की ग्रोथ रेट करी थी। एक बार को तो ये 10% के ऊपर निकल गए थे। तो चाइना से कैचअप करना मुश्किल होगा, बट चाइना के काफी करीब हम पहुंच पाएंगे। तो अभी देखिए ये जीडीपी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बिल्कुल सामने दिख रही है अगले साल तक। इट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। बस हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है।
और बिल्कुल जो ग्लोबल रिसेशन आएगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पर लिमिटेड हो, इसका भी प्रयास करना होगा, क्योंकि जब ये बड़े देश मंदी पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा इस टॉपिक पे। रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इंडिया और यूएसए का जो डिफेंस ट्रेड है ये बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल, कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये बड़ी बात है। इंडिया यूएस का डिफेंस ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। बताइए ये बहुत ही जल्द किस आंकड़े तक पहुंच जाएगा? 10 बिलियन, 25 बिलियन, 8 बिलियन या 19 बिलियन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, बट जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी, तो क्या कहना है जी आपका? देखिए जी, जिस तरह तरक्की कर रहा है, हमेशा हम बार बार इस चीज़ पे मेंशन करते हैं कि इंडिया की जीडीपी जो है बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन इन्होंने पूरी डिटेल निकाल के सामने रख दी है। और मैं कहूँगा कि अभी जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं इधर आ रही हैं, पाकिस्तान बोलने लगा था, इंडिया में आ रही हैं। और जिस तरह वो काम कर रहे पाकिस्तान में तो भाग रही हैं जो आई हुई है वो। इधर इधर की जो कंपनीज हैं, मीन्स के इंडिया की कंपनीज है, जैसे टाटा वालों ने जंप किया है इसमें, और मोबाइल मैन्युफैक्चर में एप्पल को लेके आ गए हैं इधर। तो मेरे ख्याल में टेस्ला भी, वो भी आने वाले हैं। तो टेस्ला वाले थोड़ा नखरा कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आ ही जाएंगे। और उन्होंने दबाव डाला है ना, अपना प्रेशर डाला है और अपना रसूख दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने कहा है ज़रा आराम से। तो हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं, बीच में इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो ये फुली इंफॉर्मेशन दे देते हैं जितनी भी होती है। तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा अभी आने वाले वक्त में देखेंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की उन्होंने बात की है बीच में, वो मेरे ख्याल में वो बेसिक पॉइंट था बीच में, जिसकी वजह से सारी ग्रोथ हुई है और ये अप टू डेट हुई है। और लेट्स सी, उन्होंने एक आंकड़ा दे दिया है, एक फिगर दे दिया है कि इसके थ्रू इतना हो सकता है, 8 पॉइंट कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और हो सकता है मे भी आने वाले वक्त में ये आंकड़ा उससे भी ऊपर नज़र आए। तो वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मज़ा आया देख के, एंजॉय किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एक अलग बात सोच रहा था, ये मतलब इतना ज़्यादा मतलब टारगेट अचीव करना, मेरा ख्याल है ये एक हुकूमत चल रही है ना, उनको पूरी अपनी जो जितनी भी इंडस्ट्री है, जितना भी वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां जो ला रहे हैं, तो वो एक हुकूमत है वो कर रही है। मेरा ख्याल इस पे है कि इस पे ज़्यादा बेहतरी हो रही है इनकी एक हुकूमत की वजह से। पाकिस्तान इसीलिए डाउन जा रहा है कि कोई भी हुकूमत 5 साल नहीं निकालती, हुकूमत चेंज हो जाती है। तरक्की कैसे होगी? वो बोल रहे थे ना, नाम लेना चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान का तो नाम तब लेना जब कोई हुकूमत 5 साल निकाले। हमारी कोई हुकूमत तो 5 साल भी नहीं निकाल रही भाई, तरक्की तो दूर की बात है। तो इंडिया में यही है कि उनकी जो है ना, पहले तो बात है आप मुतहिद हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा किधर भी नहीं चल रहा आपका, जिसकी वजह से आपकी मतलब सारी चीज़ों को ना कंट्रोल आपने किया हुआ है इंडिया ने, तो जिसकी वजह से आपकी तरक्की हो रही है। आपकी जो नज़र है ना, आपकी मतलब हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी नज़र तरक्की की तरफ, ऊपर की तरफ है ना, तो सारे मिलके भी कर रहे हैं। तो हमारे यही मसला है कि हमारी हुकूमत करना कुछ चाहती है, कर कुछ देती है, तो तरक्की दूर की बात, हमारे अपने झगड़े खत्म नहीं हो रहे। वो भी सिर्फ सीट को लेकर, तो बस वो भी कुछ ही बातें हैं ना, पाकिस्तान की तो हुकूमत इसलिए को जो है ना वो 5 साल पूरे नहीं करने देते, उनको पता है तो हमने 5 साल तो पूरे करने नहीं है, लूट लो जितना लूटना है। हाँ, तो दूसरी बात लूटे और निकल गए, और निकल गए। यही तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है। दूसरी बात जो की है ना भाई ने, कि अमेरिका की थोड़ी सी ना कुछ बात उन्होंने की है, वो तरक्की नहीं कर रहे, एक झटका लगेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो यार अमेरिका कैसे तरक्की करेगा? कोई एशिया में कोई मुल्क का जंग नहीं चल रही, असला कोई नहीं खरीद रहा, तो अमेरिका कैसे तरक्की करेगा? एक सवालिया निशान है ना। तो उनको चाहिए कुछ वही
इधर हल्ला गुला कर दें तो फिर हो वो सकता है हमेशा उनको करते रहते हैं, हल्ला गुला सामने करेंगे नहीं तो आता। हाँ। टेंशन नहीं लेना, वो करेंगे जरूर। तो उनको तरक्की तो करनी है ना भाई, अमेरिका ने तो हल्ला गुला इधर देखिए, एशिया में नहीं हो रहा। इंडिया से मिसफायर हो गया, ठीक है, वो उस तो मसले इसलिए को अमेरिका भी अभी तरक्की वो मुश्किल है। सुलझाने की बजाय वो जाएंगे और हाँ तो बाकी इंडिया बेस्ट हो गया था पिछले बेस्ट ऑफ लक इंडिया। वाकई इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मतलब मेन चीज यही है ना कि उन्होंने झगड़े खत्म किए हैं, तो जिसकी वजह से एक हुकूमत है, मोदी जो है ना अकेला काम मतलब मोदी काम कर रहा है इस पे, तो बेहतरी आ रही है। बिल्कुल मेरा ये एक अपना ओपिनियन है। बाकी अली भाई क्या कहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, मोदी जी जो हैं वो उन्होंने काम किया है, अपने मुल्क का सोचा है और मुल्क जो है ऊपर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इख्तलाफ सौ होंगे उनके साथ, लेकिन जो चीज़ है उनमें वो बतानी चाहिए कि ये चीज़ है। और बाकी अभी इन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो ऐसे तरक्की करेगा, और बाकी बात ठीक है क्योंकि हथियार बिकेंगे उसके भी, लेकिन वो असल में अभी जो है वो भी कर्जे में बहुत डूबा हुआ है। तो अभी उस पे भी वो कहते हैं ना कि बैंक डिफॉल्ट होने वाला है वो भी, और सुनने में आया लेकिन जो है वो बच भी सकता है कुछ ना कुछ ऐसा तरीका करके, लेकिन ये है कि मुश्किल ही अब लग रहा है क्योंकि सवाल उसका शुरू हो चुका है अमेरिका का, और जिस मुल्क में भी गया है उसको लूट के अपने मुल्क में लेके गया है और उसका मुल्क तबाही हुआ है। और ये तो हम पाकिस्तानी अच्छे से जानते हैं। थनोस बना हुआ है ये थनोस। और बाकी ये है कि पाकिस्तान को तो खैर याशी भी बहुत कराई है अमेरिका ने, हाँ ये भी है। इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अब क्या क्या बोले, जाहिर है एक पॉइंट बोलेंगे दूसरा निकलेगा, दूसरा बोलेंगे तीसरा निकलेगा। हाँ तो बाकी इंडिया बाकी जीडीपी जो है ग्रोथ कर रही है। ये तो हम जब से ये दोबारा से हमने चैनल शुरू किया है तो हम ज़्यादातर ये है ना वो ऐसी वीडियो पे भी जो है ना जियो पॉलिटिक्स की हो गई या इंडिया की किसी मैन्युफैक्चरिंग की होगी, इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन हो गया, तो इसी वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो हमें पता चलता जा रहा है कि इंडिया वाकई बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के हर मामले में जो है ना वो अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर दी है, हर मामले में। और अभी वो पीछे जो वीडियो की थी कि मेडिसिन में भी जो है वो इंडिया कूद पड़ा है और मेडिसिन भी जो है वो ज़्यादा बनाना शुरू कर दी है। लेकिन ये है कि अभी वो टाइम लगेगा, इनकी बात भी ठीक है कि अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो ऊपर आ नहीं सकता, ऐसा ऐसा ही आता है। लेकिन 7.2% की जो ग्रोथ रेट है ये वाकई बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में इतनी पहले नहीं हुई लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा हुई है। अगली दफ़ा हमारी दुआ है कि और ज़्यादा हो। और ज़ाहिर है जो कौमें मेहनत करती हैं, जो अपना वक़्त देती हैं, अपने मुल्क का सोचती हैं, तो वो ज़रूर कामयाब भी होती हैं, बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो इन्होंने बहुत अच्छी क्रिएट की है और पूरी डिटेल भी दी है कैसे कैसे मतलब हुआ, कैसे ऊपर जाना है। अभी तो 5th नंबर पे है, लेकिन अगले साल जो है वो जर्मनी पीछे चला जाएगा, इंडिया 4th नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद जापान रह जाएगा, जापान भी नीचे चला जाएगा 2-4 साल तक, फिर इंडिया तीसरे नंबर पे चला जाएगा। फिर वो उन दोनों को थोड़ा सा क्रॉस करना, क्योंकि एक 25-26 ट्रिलियन है, एक 19 ट्रिलियन है, तो फिर वो थोड़ा सा मेहनत लगेगी और टाइम भी लगेगा। लेकिन उस टाइम तक मेरे ख्याल में वहां तक अगर ऐसे ही इंडिया चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आ जाना है कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ऊपर तक चली जाएगी। बिल्कुल। तो बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मजा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन का भी बताइएगा, सही आंसर दिया है वो तो अभी मैं कमेंट देख लूंगा। अच्छा चले, लेट्स सी। वीडियो ज़बरदस्त थी, एंजॉयबल वीडियो थी, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।